ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था कि हम कैसे अगर हम डिप्लोमेटिक वे में एक्ट करें, हाँ, और बाहर से हम डिप्लोमेटिक रहें और अंदर से हमारे में विचार नहीं है, तो क्या ये चल जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? सो द थिंग इज कि एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। अगर एक्शन नहीं है तो रिएक्शन नहीं है, और अगर रिएक्शन है तो एक्शन नहीं है। तो आप कुछ भी कंट्रोल करोगे तो दूसरी चीज पे इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट अगर आप बाहर से डिप्लोमेटिक होते हो और आपको कि अंदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं, अंदर आपकी डिप्लोमेसी के लिए बहुत थिंकिंग मोमेंट चाहिए होगा। जैसे अभी गल्फ में वॉर चल रहा है, तो बहुत सारी इंटरनल मीटिंग्स हो रही है। तभी हमारे जो फॉरेन एग्जीक्यूटिव है डॉक्टर जयशंकर, वो जाके बातचीत कर पा रहे हैं, है ना। बट ही इज नॉट डूइंग दैट ऑन हिज ओन अकॉर्ड। जो भी डिप्लोमेसी से जितने भी एलपीजी हमारी जो शिपमेंट्स आ रही हैं द स्टेट ऑफ हर्मूज को क्रॉस करते करते, तो हम ये देख देख पा रहे हैं कि कितना डिप्लोमेसी चल रहा है। लेकिन क्या वो ऐसे ही चल रहा है कि किसी दिन भी उन्होंने फोन उठाया एंड ईरान की मिनिस्ट्री से ऐसे बात कर ली? नो नो नो, देयर इज अ लॉट ऑफ मीटिंग गोइंग ऑन ना इंटरनली। प्रधानमंत्री सारे सीएम्स को बुला रहे हैं, उनसे मीट कर रहे हैं, असेसमेंट किया जा रहा है, स्टेट असेसमेंट किया जा रहा है, प्रोज एंड कॉन्स बनाए जा रहे हैं। अगर ईरान मिनिस्ट्री ऐसे कहेगी तो हमें क्या रिप्लाई करना है, कैसे डिप्लोमेसी, क्या एक्ट करना है, एवरीथिंग इज अंडर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी, है ना। सो आपको डिप्लोमेटिकली आप बाहर हो जाओ, नो, बीइंग अ डिप्लोमेट, आपको पीछे पूरा आप वो सिनेरियो अपने ब्रेन में रन करते हो। अगर उसने मेरे को ऐसा कहा तो मुझे ऐसा जवाब देना है, अगर उसने ऐसा मेरे साथ रखा तो मुझे ऐसा जवाब देना है। तो इट 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 गोज अ बिग थिंग। सो एक और फिर क्या मतलब बेस्ट थिंग क्या होना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट थिंग? सी, दिस कैन ओनली बी ओवरकम। अगर आप सप्रेशन करते हो तो आपको डिसीज आता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, कोई भी इमोशन। लेकिन अगर आप वो एक इमोशन एक्सप्रेस करते हो और खुदा ना खास्ता आपको वो इमोशन बार बार एक्सप्रेस करना पड़ जाए, देन व्हाट हैपन, अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम डेवलप्स इनटू योर ब्रेन। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बन जाता है। एक ही चीज बार बार करते हो, जैसे बचपन से सिखाया गया कि ब्रश करना है, बचपन से सिखाया गया उठते ही पहले ब्रश करो, मुंह धो, कुल्ला करो, है ना। नहाना है, सुबह नहा के जाना है। सो नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट। नाउ वी डोंट रिमाइंड आवर सेल्फ, या हमें कोई कहता नहीं है। और अगर अभी भी अगर हमें कोई कह रहे उठो, सुबह उठो, जल्दी उठो, ब्रश करो, तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा तमोगुण के अंदर है। लेकिन यदि हमें कोई नहीं कह रहा तो वो हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बन चुका है। तो सेम सेम वे इट इज कि अगर हम अपनी फीलिंग को अंदर रखते हैं तो वी आर गोइंग इनटू अ डिसीज स्टेट। हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा नर्व रूट बन जाता है, हमारा ब्रेन वैसे ही एक्ट करना शुरू हो जाता है। तो करे कहाँ, फंस गए हम तो। सो दिस थिंग कैन ओनली बी टेकन केयर बाय, सी, अगर आप इस संसार में हैं तो पाप तो होगा ही होगा। आप ये लिख के, शास्त्र ये लिख के देता है, आपको अगर अपनी बॉडी मेंटेन करनी है तो पाप होगा ही होगा। इवन विद दिस जैन गुरुज हु आर वाउचिंग नॉन वायलेंस, और वो झाड़ू लगा के चलते हैं, एंड अपना ब्रेथ को भी पट्टा बांध के चलते हैं, ऐसे क्लोथ रखा होता है उसके ऊपर। बट वेन द फायर इज
ऑन तो कितने माइक्रोब्स मर ही जाते हैं। हमारे पेट के कितने गैस्ट्रिक जूस होते हैं, उसमें कितने माइक्रोब्स मर जाते हैं, है ना। सो आप जैसे ही इस संसार में जन्म लेते हैं तो यस, पाप यू विल डू, सो देयर इज ऑलवेज द गुड अमाउंट ऑफ सिंस जो आपके स्लॉट में है। आपका हम कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना बन जाए, मॉरलिस्टिकली वी बिकम वेरी गुड, है ना। हम झूठ नहीं बोल रहे, नहीं, आप बोलोगे कहीं ना कहीं आपसे निकलेगा, है ना। आप चलते हुए कितने सारे प्राणियों को मार देते हो, कितनी सारी चींटियां मर जाती हैं, है ना। कई बार सोते सोते हम सो रहे होते हैं, मे बी डेलिबरेटली नहीं हम मच्छर मार रहे, लेकिन सोते हुए कोई मच्छर आता है तो एज एन रिफ्लेक्स एक्शन यूं हाथ चला जाता है, वो मर जाता है। सुबह उठ के आप देखते हो वो चादर पे या आपकी बॉडी पे होता है, वो मच्छर मर गया। सो समहाउ द अदर पाप तो हो ही रहा है ना। तभी भगवान कह रहे हैं डोंट वरी इफ यू आर यूजिंग योर बॉडी फॉर अ हायर पर्पस, है ना। अगर जैसे एक सिपाही है, उसको पिस्टल दी गई है, और अगर वो पिस्टल का उपयोग एनिमीज को मारने में कर रहा है बॉर्डर पे जाके, देन उसको वहां पे जितने भी एनिमीज मरेंगे तो उसको उसका प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट उसको ब्रेवरी अवार्ड मिला जाएगा। लेकिन अगर वही पिस्टल से वो इंडियन सिटीजन्स को मार रहा है या ऐसे मर्डर क्रिएट कर रहा है, देन ही विल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना। वो कहेगा कि अरे मैंने बॉर्डर पे तो 10 मारे, यहाँ पे तो मैंने एक ही मारा, 10 का तो तुमने इनाम दे दिया, एक के मारने के लिए फांसी की सजा दे रहे हो। So it is the purpose. If the purpose is higher cause, if the purpose is a higher cause, then जो भी आप पाप कर्म भी कर रहे हो तो then you won't be persecuted. So the body को maintain करने के लिए yes the limited amount of पाप तो होगा, बट लेकिन अगर वो बॉडी एक हायर पर्पस के लिए यूज हो रही है, then Krishna says in Bhagavad Gita, Sarvam dharma परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हें सर्व पाप से मुक्ति प्रदान करूंगा। माँ सुचा, डू नॉट वरी, क्योंकि कृष्णा नोज एज सुन एज यू टेक बर्थ इन द मटेरियल वर्ल्ड, वो आपका मीटर ऑन हो चुका है। सो द व्हाट इज द हायर पर्पस, है ना, व्हाट इज द हायर पर्पस, द वैदिक शास्त्र टेल। सो द हायर पर्पस कैन बी नेशन ऑल्सो ना। हम्म। सो जब यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था तो वहां पे एक यूक्रेनियन सोल्जियर या वो रशियन सोल्जियर था, उससे बात करने गए थे ऐसा, एंड उसका पॉकेट में क्या निकला, बीड्स निकला, ही वाज चैंटिंग। एंड देन उन्होंने बोला कि सो आर यू फियरफुल, उसने कहा नहीं, आई एम नॉट फियरफुल, बिकॉज मेरा अभी हायर कॉज है, मैं कंट्री के लिए लड़ रहा हूँ, एंड इफ इवन इफ आई डाई इन द फील्ड, देन द हायर प्लैनेट्स आर कंफर्म, स्वर्ग मेरे लिए कंफर्म है। सो इफ द हायर कॉज इज नेशन, तो वीर गति प्राप्त हुए लोगों को, क्योंकि बिकॉज दे हैव गिवन द सैक्रिफाइस ऑफ देयर लाइफ, सो दे गेट अ लॉट ऑफ पायस क्रेडिट्स, तो वो स्वर्ग जाते ही जाते हैं। सो और फिर जैसे इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो भी साधु बन गए, और उन्होंने भी अपना सारा जीवन भगवान में लीन हुए, चाहे उन्होंने भगवान के विग्रह ना लेके उनके ब्रह्म ज्योति में किया, तो वो भी वहां पे जाएंगे। सो इफ यू आर गिविंग, आपने 12th स्टैंडर्ड में आपने सब खेलना कूदना बंद कर दिया, यू स्टडीड, यू प्रैक्टिस्ड, है ना, आपने सारे त्योहारों पे जाना, शादियों में जाना बंद कर दिया, वन फोकस होके यू सैक्रिफाइस्ड सो मच, देन उसका रिजल्ट तो मिलेगा ना। आपने एक हायर कॉज के लिए सैक्रिफाइस किया, सो नाउ दैट डिपेंड्स व्हाट इज अ हायर कॉज। सो व्हेन द हायर कॉज होता है ना, देन सैक्रिफाइसेस जो होते हैं वो चुभते नहीं है, बिकॉज आपका सारा दृष्टि क्या होता है, गोल की तरफ रहता है, आपका सारा दृष्टि वो हायर टेस्ट की तरफ रहता है। बट देन द चॉइस इज योर्स, व्हाट इज योर हायर गोल, आपका अमृत क्या है। लाइक एवरी वन हैव देयर ओन वीकनेस, कि उनका पॉइजन क्या है, सेम वे आपका अमृत क्या, व्हाट इज द हायर कॉज फॉर यू, व्हाट इज द एम्ब्रोसिया, व्हाट इज द अमृत जो आप अचीव करना चाह रहे हो। क्या वो स्वर्ग का अमृत चाहिए आपको, या आपको हायर प्लानिटरी सिस्टम का अमृत चाहिए, चाहे आपको ब्रह्म ज्योति का अमृत चाहिए या वैकुंठा का चाहिए। सो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, दैट टोटली बॉइल्स डाउन ऑन टू यू, कि आपका हायर पर्पस क्या है। एंड व्हेन दैट हायर पर्पस इज देयर, देन ये छोटे छोटे पर्पस जो है दे स्टार्ट्स टू लिक्विफाई, दे स्टार्ट टू इवेपोरेट, तब आपका जो ध्यान है इनके तरफ जाएगा ही नहीं।
So are you getting my point? So you have to look for a higher purpose. So I will tell you a small story from Ramayana, Uttराखंड, which I heard recently. एंड वो बहुत एप्ट है हमारे सिचुएशंस को लेके हुए ना. सो दिस इज द टाइम जब राम राज्य चल रहा है. राम जी रूल्ड फॉर 11,000 ईयर्स, और उस समय कुछ भी अधर्म या कुछ भी ऐसा चीज नहीं होता था. एवरीथिंग वॉज वेरी पीसफुल. एंड किसी को भी कोई दिक्कत होता था ना, तो पूरे किंगडम के बीच में एक बहुत बड़ा चौराया था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगाया हुआ था. सो इफ एनी वन इज इन अ ट्रबल या कोई कोर्ट केस करना है या उसको कोई दिक्कत है, तो आपको वो जाके घंटा बजाना होता था एंड देन आपकी सुनवाई की जाती थी. सो क्या, एवरी वन वॉज अलाउड, एवरी वन वॉज फ्री टू यूज दैट फैसिलिटी. तो क्या हुआ, बहुत भगवान ने 11,000 साल तक राज्य किया, कभी भी वो घंटा नहीं बजा. एक दिन वो घंटा बज गया और सबने जाके देखा कि ये तो बड़ी अचंभे वाली चीज हो गई, कि सब बड़े हैरान हुए. राज्य दरबार आ गया, बहुत सारे भीड़ लग गई कि अगर ये घंटा बजाया तो बजाया किसने, राम राज्य में किसको क्या प्रॉब्लम हो गई, तो जरा हम देखें. तो वो घंटा बजाया था एक कुत्ते ने. सो एवरी वन वॉज फ्री टू यूज दैट ना. इट वॉज सच्चा राज्य. और फिर वो कुत्ता आया तो सबने, राम जी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, तो वो कुत्ता आया, उसने कहा मुझे न्याय चाहिए. और उन्होंने कहा बताओ कुत्ते महाराज, आपको क्या न्याय चाहिए. उन्होंने कहा देखो, मुझे पीटा गया है, वो भी आपके राज्य के एक ब्राह्मण से. तो मुझे ये ब्राह्मण से क्या है, मुझे न्याय चाहिए, मैं चाहता हूँ इसको पनिश किया जाए. तो राम जी ने कहा कि ठीक है, वी वोंट बी हेयरिंग वन साइडेड स्टोरी, लेट अस ऑल्सो हेयर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. तो उस ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भाई तुमने इसको मारा है, ईंट से मारा, इसका खून निकला है. ब्राह्मण ने कहा यस. तो उन्होंने कहा सी ना, अगर यस आ रहा है तो न्याय क्या होता है, इंटेंशन के ऊपर होता है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमें क्या करना है, हमें त्रिनादपि सुनिचेन तरोड़पि सुहिष्णा मान देन कीर्तनाय सदा हरि. हमें कीर्तनाय सदा हरि के लिए त्रिनादपि सुनिचेन करना है. हमें गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग, गुड, वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी. बट हमारा पीछे का हेतु, हमारा वाई क्या है, कि हमको अपना, इसलिए हम त्रिनादपि सुनिचेन कर रहे हैं, हम झुक रहे हैं, ताकि हमारी एनर्जी जो है इन फालतू चीजों में इन्वेस्ट ना होके, दैट टाइम बी सेव्ड. हम माला करें, हम ठाकुर सेवा करें, हम श्रीमद् भागवतम का स्मरण करें, उसमें जाना चाहिए. वन, हम घास से इसलिए हम्बल हो रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हमसे लड़ने आए तो हम पहले ही झुक जाएं, तो वो क्या ही लड़ेगा. कोई व्यक्ति आगे से लड़ रहा है और हम कुछ बोले नहीं, तो ऑफ कोर्स वो लड़ाई 2 सेकंड में, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी. सो टाइम सेव हो जाएगा. सो एवरीथिंग क्या है, दूसरे को मान देना भी क्या है, हाँ भैया ठीक है, वेरी गुड, ताकि आगे बहस ना करे कि तुमने मेरे को मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, मैं ये हूँ. सो एवरीथिंग इज लाइक अ टाइम सेविंग. आजकल जैसे इकोनॉमी सबकी पूरे वर्ल्ड की हिली हुई है, सो एवरीवन इज लाइक फ्यूल सेविंग, फ्यूल सेविंग. फिलिपियंस, मैक्सिको, ऐसा, इवन ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज में इट हैज बीन डिक्लेयर्ड द फ्यूल इमरजेंसीज. और वहां पे तो देर इज सेविंग, सेविंग. हम एज अ भक्ता हम क्या सेव करते हैं, हम समय सेव करते हैं. वाई? बिकॉज वी हैव टू डू कीर्तनाय सदा हरि, एवरी टाइम वी हैव टू डू द कीर्तन. सो इसीलिए द कॉज हैज टू बी अंडरस्टूड ना. जैसे भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि 7.8 में कि व्हाट इज द, सॉरी 8.6 में, कि व्हाट इज द योर लास्ट थॉट, दैट इज द बॉडी यू आर गेटिंग. तो एनी वन कैन यूज दैट, कि अपने सर पे गन रख लेगा और टिश्क्या कृष्णा करके बोल दे, है ना, जस्ट टू प्रूव भगवत गीता. पूरी जिंदगी उसने वो सारी उल्टी चीजें करी और एंड में सुसाइड करे. नो, then it is not like that, it is not like that. What was your intention, you are judged on it, है ना. इवन अगर मर्डर करते हैं तो पीछे मर्डर का मोटिव होना है. कोर्ट में भी क्या होता है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द मर्डर, वॉज दैट इन सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए किया गया, क्या वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था या हॉट ब्लडेड मर्डर था, है ना, जोश में किया गया, प्रोवोक करने पे किया गया.
सो हर चीज के पीछे एक हेतु होता है, और उस हेतु के पीछे ही आगे का फर्दर यू नो पनिशमेंट किया जाता है। सो वंस द ब्राह्मण ने कहा हाँ मैंने उसको मारा है, तो उससे ये नहीं किया हाँ हाँ इसने मारा, इसने कबूल कर लिया तो चलो इसको प्रोसिक्यूट करो, इसको सजा दो। नो नो नो, आपने क्यों मारा? तो उस ब्राह्मण ने कहा देखिए मेरा एकादशी का फास्टिंग था, और मैंने निर्जल व्रत रखा हुआ था, और फिर द्वादशी के दिन मेरे को कहीं पे न्योता दिया गया था, और द्वादशी के दिन हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें व्रत का पारण करना होता है। अब मैं बहुत पूरा दिन व्रत करके भजन करके मैं बहुत थक गया था, और द्वादशी के दिन जैसे ही न्योता आया तो आई वॉज फीलिंग रियली वेरी हंग्री। मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो न्योता आ गया तो ले आते हैं। तो वो गया जल्दी जल्दी, सुबह नहा धो के, वहां से बहुत सारी चीजें मिली, पूड़ी, आलू कचौड़ी, एंड खीर, है ना, एंड मल्टी हलवा, ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें मिली। तो मैंने पैक करके कहा कि चलो मैं घर जाके पालूंगा, इनको पारण कर लूंगा। और जब मैं वहां जा रहा था, जब मैं उधर जा रहा था, क्या कहते हैं, मेरे को जहाँ पे न्योता आया था, तो मेरे पीछे ये कुत्ता पड़ा हो गया। ये मेरे साथ चलता रहा, मैं जिस गली मुड़ता मैं ये उस गली मुड़ जाता, मैं जिस चौराहे पे जाता ये उधर आ जाता। इनफैक्ट जब मेरे को घर से सामान मिल रहा था ये मेरे को घूर घूर के देख रहा था। मैंने कई बार इसको हटाना, हट हट करके हटाने का प्रयास भी किया, परंतु ये मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं। ये मेरे पीछे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एंड नाउ जब मैं ये सारा सामान लेके अपने घर आया, तब भी मैं देख रहा हूँ ये कुत्ता मेरे पीछे ही है। मैं अपनी कुटिया में चला गया तो भी ये मेरे को दरवाजे से देख रहा था। अभी मैंने सारा टेबल पे प्रसादम कर दिया, पारण टाइम बहुत नजदीक आ गया था, और मैं भूख से बहुत व्याकुल हो उठा था। बहुत भूख मुझको लग रहा था। मैं खा प्रसाद पाने ही लगा तो फिर मेरे को याद आया, अरे मेरे को भूख तो है, परंतु कम से कम मेरे में ब्राह्मण तो हूँ, ब्राह्मण क्वालिटीज तो हूँ, थोड़ा हाथ प्रक्षालन कर लूं, हाथ धो लूं, थोड़ा आचमनी कर लूं, फिर प्रसादी पाऊंगा। और वो करने चला गया, और जैसे ही मैं हाथ धो के आचमनी करके बैठा, तो मैंने क्या देखा, ये कुत्ते ने क्या किया, ये सारा प्रसाद में मुंह मार दिया था, वो सारा प्रसाद इसने झूठा कर दिया। पहले ही मैं भूख से इतना व्याकुल हो उठा कि मैंने वहां पे पड़ी हुई ईंट उठाई और इसको मार दिया। तो ये गलती इसकी है। मैं इसको कह रहा था कि मेरे पीछे क्यों आ रहा है, भगाने का प्रयास किया। तो कुत्ते महाशय से पूछा गया कि आपने ऐसा प्रसाद खाया? उन्होंने कहा हाँ खाया। उन्होंने कहा आपने चोरी किया? कहते नहीं मैंने चोरी नहीं की। उन्होंने कहा आपने उसका प्रसाद खाया उससे बिना पूछे, तो ये चोरी ही तो कहलाती है। तो कुत्ते महाशय ने कहा देखिए महाशय, भूख यदि इनको लग रही थी तो भूख मुझे भी लग रही थी, मैंने भी एकादशी रखी हुई थी, मैं भी प्रसाद के उसमें था कि मुझे भी कोई मिल जाए। परंतु जब ये ब्राह्मण ले आए इन्होंने कुछ नहीं दिया, मैं वहां देखता रहा शायद मुझे मिलेगा। ठीक है, चोरी तब होती यदि मैं छुप के इनके पास आया। इनका दरवाजा खुला था, इन्होंने जब ये अपनी कुटिया के अंदर गए इन्होंने दरवाजा नहीं बंद किया, इन्होंने दरवाजा खुला रखा। तो खुले का मतलब ही यही है कि कोई भी अंदर आए और कुछ भी ले जाए। चोरी तब होती यदि मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आता, या खिड़की से आता, या कैसे भी आता। तो मेरे को क्या लगा कि इन्होंने ये प्रसाद मेरे लिए स्प्रेड किया और मैंने आके अपना पा लिया। और इतना ब्राह्मण होने के बाद भी, इतनी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होने के उपरांत भी, इतनी ब्राह्मण क्वालिटीज एकादशी निर्जल रखने के उपरांत भी क्रोध पे ये व्यक्ति अपना विजय नहीं पा पाया, तो ये तो दंडनीय ही है ना। फिर ये ब्राह्मण किस बात का, फिर ये द्वादशी का प्रसाद महाजन के घर से लाके कैसे पा सकता है? और इसने मुझे ईंट उठा के मार दिया। सो अब ये सारी बातें सुनी तो सभा वॉज डिवाइडेड कि हाँ कुत्ते का पक्ष भी स्ट्रांग है, ब्राह्मण का भी पक्ष स्ट्रांग है। एंड फाइनली ब्राह्मण को भी लगा कि यस द डोर वॉज ओपन, इसमें मेरी गलती थी। अगर मैं चाहता था कि कुत्ता अंदर ना आए तो आई शुड हैव शट द डोर क्लोज। तो कुत्ता तो अंदर आ गया। सो देन ब्राह्मण ने भी मान लिया, एंड ये हुआ कि अब ब्राह्मण को जो है सजा दी जाएगी। अभी ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए?
व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन। तो ये चीज जो थी कुत्ते महाशय से पूछी गई कि देखिए अब आपका वो तो हो गया, आप सजा भी बता दें। देन कुत्ता वॉज वेरी हैप्पी, कहता दिस इज रियली अ राम राज्य। है ना, जिस व्यक्ति को कैसा न्याय चाहिए, वो जिस लेवल पे हर्ट हुआ है, उसका जूते ने उसको जिस प्रकार से काटा है, उतना ही रेसिप्रोकेटरी जो है दंड मिल रहा है। दिस इज राम राज्य। है ना, देर इज। और इसमें क्या है, सी, व्हेन गॉड रूल्ड द अर्थ, तो कभी भी जस्टिस में डिले नहीं हुआ था। है ना, राम राज्य जो 11,000 साल तक चला था, उसमें भी क्या, नो वन वॉज हैविंग एनी प्रॉब्लम, इतना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, बिकॉज सबका कॉमन गोल क्या था, टू सर्व राजा राम। जिस प्रकार से राजा राम पूरी प्रजा को अपना बच्चा समझते थे, तो सबका यही कॉमन गोल था कि वी हैव टू सर्व राजा राम, हमें भगवान को सर्व करना है। सो देयरफॉर एवरीवन वाज कोऑपरेटिंग अमंग देमसेल्फ। प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि इवन एट द डेथ बेड ही सेड, योर लव कैन ओनली बी शोन टू मी इफ आउट ऑफ योर डिफरेंसेस ऑल्सो यू कोऑपरेट विद ईच अदर। है ना, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, कोई तीखा है, कोई मीठा है, कोई चुप रहता है, कोई उग्र है, कोई एग्रेसिव है। सो सारे ये पांच डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, है ना, वो इकट्ठे इस्कॉन में आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो तुम्हारे में डिफरेंस होंगे, मतभेद होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को टॉलरेट करना है, फॉर अ हायर पर्पस, दैट इज लव फॉर मी। सो जब कुत्ते महाशय से ये पूछा गया कि हाँ अब बताइए कि आप क्या चाहते हैं, इसको कैसा दंड में दिया जाए, तो अच्छा, आई वॉज टेलिंग यू द गॉड वॉज रूलिंग, कभी भी जस्टिस डिले नहीं हुआ। राम राज्य का तो आज तक उदाहरण दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर का। सेकेंड, आप कृष्ण के टाइम पे भी देखिए, जो द्वारका नगरी थी उसमें स्वधर्मा हॉल था। स्वधर्मा हॉल में एवरी डे द थाउजेंड ऑफ केसेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वॉज, वहां पे सारे वो खत्म किए जाते थे, वहां पे सारे सॉल्व किए जाते थे। और वो स्वधर्मा हॉल कैसा था कि अगर वो केस शुरू हुआ है तो उस समय टाइम जो होता था एब्सोल्यूट प्लेन पे चला जाता था, घड़ी काम करनी बंद हो जाती थी, समय वहीं पे रुक जाता था, थम जाता था, ना किसी को प्यास लगती थी, ना किसी को भूख लगती थी, ना कोई व्यक्ति वहां पे एक सेकंड के लिए भी उम्र में वृद्ध होता था, क्योंकि न्याय उसी समय होना चाहिए। आज का नहीं कि केस डलता है ट्वेंटीज में जब व्यक्ति होता है, और सॉल्व उसकी 3-4 जनरेशन के बाद भी सेटलमेंट, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट चल रहा होता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं, तो वहां पे क्या होता था, एक सेकंड के लिए भी व्यक्ति जो है वृद्ध नहीं होता था, वो एब्सोल्यूट टाइम प्लेन पे जब समय रुक गया है, उसी में हजार हजार केसेस सॉल्व होते थे स्वधर्म हॉल में। सब केसेस जो भी उस दिन आए हुए होते थे। सो दैट इज द लेवल ऑफ जस्टिस, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। Not कि people are dying waiting for justice. That is not justice. That is the Kalyugi Lakshan. So now the dog was asked कि बताइए कि क्या क्या सजा दी जाए इसको। तो डॉग सेड कि देखिए, उस पूरे राज्य का एक बहुत जिसको कहते हैं प्रसिद्ध मठ था, है ना, और उस मठ में एडमिशन लेना ही मतलब बहुत पांडित्य वाली बात होनी चाहिए, आप में बहुत गुण होने चाहिए। है ना, आपके बहुत सारे जिसको कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम होते थे, वाइवा एग्जाम होते थे, कंटेस्ट। तो उस मठ का मठाधीश बनने के लिए जो थे, बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते थे। तो इसने क्या कहा, कुत्ते ने कहा कि आप महाराज एक कार्य कीजिए, इस ब्राह्मण को जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसको आप उस मठ का मठाधीश बना दीजिए विदाउट एनी एग्जाम्स। ठीक है, एलिफेंट को बुलाइएगा, हाथी की सवारी जाएगी, बहुत ज्यादा इसको ऑनर दो, उसको गले में हार डालो, बहुत ही पॉम्प एंड शो से पूरे राज्य में इसकी पालकी घुमाओ, पूरी इसकी जो है यात्रा करवाओ, और फिर ऐलान किया जाए ये वहां का मठाधीश बन जाए। अभी सब कंफ्यूज हो गए कि ये दंड है या पुरस्कार है।
व्हाट इज दिस, ये क्या दंड है या ये पुरस्कार है? इसको इसने कुत्ते को मारा है तो कुत्ता कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गया, पत्थर उसके सर पे ज्यादा तेज तो नहीं लग गया, डिलीरियस तो नहीं हो गया, ये सोच के ये बोल क्या रहा है? उसको वहां का अध्यक्ष बना दो। हाँ, तो उससे फिर द राम जी ने तो कहा था कि जैसे कहोगे वैसे करेंगे। ब्राह्मण भी बड़ा खुश कि यार इस कुत्ते को तो अक्ल नहीं है, केस करने आया और इसने फायदा करा दिया। एंड विद ऑल द pomp and show he was made the mathadीश over there। अब सब हो गया, कुत्ता was very happy, justice served, he went back on his way, Brahmin went on his way। राम जी said okay the case solved, anyone wants any more justice तो बेल बजा देना। बट लेकिन जो लोग थे, मिनिस्ट्री थी, राज्यसभा के लोग थे, दे वर वेरी कंफ्यूज। उन्होंने दे वेंट, एक मिनिस्ट्री लेवल बुलाया गया, दे वेंट टू राम जी, पूरा काउंसिल ने उनसे जाके पूछा, भगवान ये समझ में नहीं आया इस कुत्ते ने ऐसा क्यों मांगा? हाँ, ऐसा क्यों मांग लिया इसने? इसका इसका हेड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? सर्जरी करा देते हैं, कहीं ये पागल वागल हो गया हो। राम जी ने कहा देखो आई डोंट नो, उसने जोन सा दंड का मैंने वैसे दे दिया, जो कॉल हिम अगेन। उस कुत्ते को दोबारा बुलाया गया और उससे पूछा कि आपने उसको दंड दिया है या पुरस्कार दिया है? तो कुत्ते ने कहा देखो महाराज ये दंड है। जो एक ब्राह्मण होके वो कहते कैसे ये दंड है? कहते हैं वो तो मठाधीश बन गया वहां का, इतना ऑनरेबल पोस्ट है वहां का, अब सब लोग उसके सामने झुकते हैं। कहते यही तो, आप, मैं कुत्ता क्यों बना? मैं उसी का लास्ट जन्म में मठाधीश था। मैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी से वहां पे गया था विद ऑल माय गुड क्वालिटीज, क्लियरिंग एग्जाम, मैं वहां का मठाधीश था। एंड आई वॉज डूइंग द वर्क, मैं उस जो मेरे को असाइन ड्यूटी दिया गया था मैं कर रहा था। एंड आई वॉज थिंकिंग आई वॉज डूइंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था, लेकिन उसके उपरांत भी मेरे को नेक्स्ट जन्म कुत्ते का मिला बिकॉज ऑफ माई पाइस क्रेडिट्स, मुझे सब याद है। एंड जब वो मेरे सामने वो लाइफ गई तो ऑफ कोर्स जब आप इस संसार में जन्म लेते हो तो कुछ ना कुछ पाप आपसे होता है। हाँ, तो मैनेजमेंट करने के लिए, मठाधीश बनने के लिए मैंने कभी क्रोध किया, किसी को बोला, थोड़ा सा डोमिनेटिंग बॉस हुआ, कुछ ऐसा किया, माई आई वॉज लाइक माई माइंड वॉज इन टू मल्टीपल थिंग्स, आई वॉज मैनेजिंग द बिगेस्ट मठा ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए मुझसे जो क्या कहते हैं, उसके उपरांत भी मेरे को कुत्ते का जन्म मिला। और ये ब्राह्मण, ही हैज नो क्रेडेंशियल, ये अपना गुस्सा, ब्राह्मण क्या होता है? पंडिता समदर्शिना। हाँ, दूसरे को दर्द क्यों समझने वाला होता है, उसको अपना गुस्सा, जो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो फिर आगे क्या बढ़ेगा? सो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग गुड। अभी ये तो, इसमें तो क्रेडेंशियल्स भी नहीं है, ये तो वहां पे इसको तो बिना मांगे वो ऑनर मिल गया, तो ही विल बी इंटॉक्सिकेटेड बाय द पावर। और फिर इसका फॉल डाउन कैसा होगा ना, फिर वो देखना है, तो ये इसके लिए पनिशमेंट है। एंड इट वॉज देन द शास्त्र एक्सप्लेन्स कि यस, आप जब, स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है। अब वो मठाधीश था, ही वॉज इनटू all the karm kand rituals also, but that karm kand ritual didn't saved him, only made him realize his mistake, दिखा दिया, है ना? अभी हम तो ना तो इतने अच्छे कर्म कांडी हैं, ना हम इतने अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट हैं, और जो हम, वी आर ऑल वर्किंग, हम अपना जीवन व्यापन करने के लिए कभी पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। सो जीवो जीवस्य जीवनम, किसी की जॉब छूटी तभी तो हमको जॉब मिली, हम खुश हुए तो जो व्यक्ति का छूटा उसको प्रॉब्लम हुआ ना। अभी जैसे जैसे जब से एआई आया है तो आप देखेंगे ओरेकल ने कितने सारे, इफ यू रीड द न्यूज, ओरेकल ने बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया है। सुबह सुबह उनके पास मेल आ गई कि प्लीज अब हम आपको और नहीं रख सकते, अब आप अपना सर्विंग पीरियड सर्व कीजिए एंड देन यू आर, जय श्री राम, आप जाएं अपने रास्ते, है ना? सो किसी का जॉब छूटा तो जिसको एआई आता था उसका जॉब लगा।
सो जीवो जीवस्य जीवनम, किसी का जीवन खराब, अभी जड़ी बूटियां पौधा हम खाते हैं, पेड़ पौधे, फसलें लगाई जाती है, फिर फसलें निकाली जाती है, तो हम क्या है, हम जीव है, उसका जीवन नष्ट हुआ तो हमारा जीवन भला। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन, तो आप कितना बच सकते हो मटेरियल वर्ल्ड में? कीचड़ में हो तो कीचड़ ना लगे आपकी ड्रेस पे, इज दैट पॉसिबल? बट देन देर इज ऑलवेज कि पीछे मंशा क्या है। क्या अगर मंशा इंजॉयमेंट की है तो वेल एंड गुड, इंजॉय कीजिए। वो भी मठाधीश बन के इंजॉय कर रहा था, अगला जीवन कुत्ते का मिल गया। सो आपकी मंशा पे सब डिपेंड है। तो कृष्ण तभी कहते हैं, इफ यू हैव डेवलप दैट हायर कॉज ना, आप फिर चाहे कितना भी यू नो हिपोक्रेट हो जाएं, अपने आप को सेव करने के लिए कितना भी नेगोशिएटिंग टॉक्स कर ले या कुछ भी कर ले, इट्स ओके, आपको दंड मिलेगा, मतलब लगेगा। बट डोंट वरी, द मंशा वॉज टू रीच मी ना, द रीजन वॉज मी। सो इट्स ओके, द पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। if the purpose is very clear na, then all these things, all these talks, all this anger, krishna, see if your answer is correct, है ना, अगर आपको सॉल्व करना, इवन इफ यू हैव अ बैड हैंड राइटिंग आप टॉप करोगे, है ना। इफ योर आंसर, इफ योर कंसेप्ट इज करेक्ट, इवन इफ यू आर मेकिंग अ डायग्राम जिसमें आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है बट यू हैव लेबल्ड इट वेल, तो आपको नंबर मिलेंगे, आप टॉप करोगे। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड, पीछे आपकी मंशा क्या है। सो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु जो हम चैतन्य, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की बुक में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, मंशा पे। तभी अगर हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, उसका सेकंड जो इंस्ट्रक्शन उसमें दिया हुआ है, नियम आग्रह, एक ही वर्ड को दो तरीके से समझाया गया कि नियम आग्रह होना चाहिए, दैट यू शुड बी डिसिप्लिन, बट एट द सेम टाइम नियम आग्रह भी नहीं होना चाहिए कि आप उन्हीं नियमों में फंस जाएं एंड यू जस्ट लूज योर हार्ट। एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, एक पति को अपनी पत्नी के लिए हर प्रकार से प्रोवाइड करना चाहिए। ये है, आप जब अग्नि के अराउंड बैठते हो, फेरे होते हैं, पंडित जी ये नियम आपसे प्रॉमिस कराता है, बट दैट इज नॉट द फुल स्टॉप ना। अगर पंडित जी ने कहा रोटी कपड़ा मकान आपको देना है, हाँ रोटी कपड़ा मकान ये आपने दे दिया, दे दी, और अगर वो बीमार है, उसकी कुछ और नीड है, नहीं नहीं नहीं, मेरा नियम क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, दैट आई एम गिविंग यू, बाकी दैट इज योर मेंट, नो दैट इज रॉन्ग। अब नियम आग्रह करना है, दैट इज टू डिसिप्लिन, कि एक मटेरियल, एक मैरिटल लाइफ, एक मैरिड लाइफ चले, बट नियम आग्रह ही नहीं करना कि आपका जो वो ह्यूमन टच है, जो इमोशंस हैं, वो खत्म हो जाए। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द सेम अप्लाइज फॉर द लॉर्ड ऑल्सो। सो ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो कृष्णा हमें क्या दिखा रहे हैं कि देखो ये मटेरियल वर्ल्ड है, दिस इज द सर्वाइवल करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, आपको सरवाइव करना है। पर आप सरवाइव करने का रीजन क्या है? सरवाइव करने का रीजन फेमस होना है, सरवाइव करने का रीजन आपको और देहात्म बुद्धि में ही जाना है कि मेरे को एंजॉय करना है, मुझे क्या मिला, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे घर चाहिए, या आपको उतना ही चाहिए कि जितना मिल रहा है, वेल एंड गुड, एंड दैट आई एम यूजिंग, and what's I'm using is for the higher purpose, and the purpose is to reach you, Krishna. So are you getting my point? Please type yes and no. Please type yes and no. Are you getting my point? Okay. So, and Uddhav, if Sonu, if you have any question, you can write in the chat box. आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, we can answer it because my lecture is over. But आपने question लिखा ही नहीं, तो how can I answer? So with this take home message, I will like to end my class over here. So the take home message क्या है कि everything boils down to cause। आप कुछ भी करते हैं, आपका पीछे मंशा, आपकी पीछे मंशा देखी जानी चाहिए, पीछे आपका मोटिव क्या है, पीछे आपका चीज क्या है, वो देखा जाना है।
बाकी इट डजेंट मैटर, आपको बस कृष्णा की गुड बुक्स में रहना है। द होल थिंग बॉइल्स डाउन, गुरु महाराज के गुड बुक्स में रहना है और कृष्णा की गुड बुक्स में रहना है, एंड बाकी नथिंग मैटर्स। So tomorrow we will continue with the reading of the Chaitanya, the teachings of Lord Chaitanya, and it is getting very technical as well as very rasic as well as a very eye opener also. So with this take home message, Hare Krishna everyone, Gaur Ratri, and we will meet tomorrow. Hari Bol.